बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस या यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जान इसी शहर के लिए ली गई है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई है, शायद ही इतनी ज्यादा जंगें किसी और शहर के लिए नहीं लड़ी गई। तो नाजरीन, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहब यानी कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से होती है। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज्यादा मुअत्तर जगह माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको दीवारे गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चले कि ये दीवार इसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है, जिसको हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। नाजरीन, वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि ये वही शहर था जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे कलीसा भी यही मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमान की, तो इस शहर में अल-अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम में तीसरी सबसे मुनव्वर जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि काबा से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं। नाजरीन, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया था तो यही वो शहर था जहां अल-अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ मौजूद है, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। नाजरीन, शायद यही वो वजह थी कि इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंग हुई। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रहेगी। नाजरीन, आप जानते हैं आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई? नाजरीन, आप जानते हैं कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई? आज से तकरीबन 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम है जिन्हें यहूदी और ईसाई मजहब में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बना दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके में तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। इसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनको सुलमन के नाम से भी जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को भी बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। नाजरीन, ताबूत सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबर्रुकात रखे हुए थे। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 ईस्वी में, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले, बाबिल के वक्त नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। ये यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बदबख्त नजर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया, और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबिल में लेकर चला गया। शहर की इस तबाही में हैकले सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी
पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया कि इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 ईस्वी में ईसा पूर्व में ही साइरन दी ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने इस बाबिल पर भी हमला कर दिया। साइरस दी ग्रेट ने न सिर्फ बाबिल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आजाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि उन्होंने साइरस दी ग्रेट की मदद से इस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया जिसको हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 17 ईस्वी में इस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटल जब इस शहर में दाखिल हुआ तो इसकी फौजियों ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकले सुलेमानी नाम की इस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों काने में रहना भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हलचल करके इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और नाजरीन, इतना ही यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रूमी लोगों ने अब इस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दी कि जहां पर किसी दौर में हैकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। ये शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन अम्पायर से फतह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही इस्राएली फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बाद मुसलमान की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासी कमजोर पड़ गई। खिलाफत अब्बासी कमजोर पड़ गई तो 1099 ईस्वी में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई। मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाना शुरू कर दी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इनकी कोशिश को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश ने सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश के कब्जे में रहा। यही वो दौर था जिसमें जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में मंजूरी दे दी, जिसमें ये आधा हिस्सा यहूदियों को दिया जाना था और आधा फिलिस्तीनियों को, जिसके बाद 1948 में इसराइली का भी ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद फिलिस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो नाजरीन, ये थी बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम की पूरी कहानी। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाजत दे तो
वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुंचाए